नमस्कार दोस्तों, मैं प्रगति सिंह अपने YouTube चैनल लर्न विद फन में आप सभी परिवार का हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज हम लोग चैप्टर 5 ज्योग्राफी का क्लास 6 का पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। इससे पहले जो चैप्टर 4 था उसका भी मैंने जो मैप्स था उसका डिटेल नोट जो है विद समरी मैंने आप लोग का उसका वीडियो बना दिया है। आप लोग जाइए उससे देखिए और आप लोग आराम और बहुत ही अच्छे तरीके से उस वीडियो को समझ लेंगे। अब देखिए हम लोग 5th चैप्टर है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ है, तो अंडर दिस हेडिंग वी विल स्टडी कि व्हाट आर द मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, देन इफ what are the basic components of that domains, then we will study about the 7 continents, then what are straits, what are isthmus. All these are the points that we will study under this chapter. उसके बाद से एटमॉस्फेयर में क्या क्या गैसेस होती हैं, देन हाइड्रोस्फेयर में क्या होता है, ओशियंस जो हैं वो कितनी हैं, कौन कैसे है, बायोस्फेयर में क्या है। उसके बाद से ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद एक जो है हम लोग लास्ट में है कंसर्न इशू है कि कैसे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो डिग्रेड कर रहा है, कितने फ्रेश ऑक्सीजन अवेलेबल हो है उसके बावजूद भी है हम अब जो है लॉट्स ऑफ व्हीकल्स का यूज़ कर रहे हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज़्यादा एमिट हो रहा है, इससे इसका अमाउंट इंक्रीज हो रहा है और इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स दैट वी विल स्टडी अंडर दिस चैप्टर। तो अब आते हैं चैप्टर के स्टार्टिंग में। इसमें बोल रहा है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ में सबसे पहले क्या क्या है मेजर डोमेन्स, तो लिथोस्फेयर है, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर। इसीलिए जो जो मेन पॉइंट्स होते हैं मैं उन सबको अंडरलाइन कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज अ complex zone in which 3 main components of the environment meet, overlap and interact। क्या करता है, मिलता है, ओवरलैप करता है और इंटरैक्ट करता है। वो क्या है, लिथोस्फेयर है। लिथोस्फेयर किसको कहते हैं, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर। वो सॉलिड पोर्शन अर्थ का जिसपे हम रहते हैं उसको हम लिथोस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर किसको कहते हैं, तो द गैसियस लेयर्स दैट सराउंड द अर्थ इज द एटमॉस्फेयर। वो गैसियस लेयर जो कि अर्थ को सराउंड करते हैं उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज आर फाउंड। Water covers a very big area of the Earth's surface and this area is called the hydrosphere। तो इसे हम हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। The hydrosphere comprises water in all its form। हर एक फॉर्म में होता है। ये क्वेश्चन पूछा था कि हाइड्रोस्फेयर में क्या क्या होता है, तो देखिए मैंने इसीलिए अंडरलाइन किया, आइस होता है, वाटर होता है, वाटर वेपर होता है। बायोस्फेयर की डेफिनेशन अगर देख ली जाए तो क्या दिया हुआ है, द बायोस्फेयर इज द नैरो जोन where we find land, water and air together which contain all forms of life। तो ये बायोस्फेयर है जिसमें तीनों का मिश्रण होता है और जहाँ पे लाइफ जो है वो को एग्जिस्ट करती है। दूसरी चीज़ है, अब हम लोग लिथोस्फेयर में पढ़ेंगे, तो लिथोस्फेयर में हम लोग ने पढ़ लिया लार्ज लैंड मासेज आर नोन एज द कॉन्टिनेंट्स एंड ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड द ओशन बेसिन्स। अब देखिए अब हम लिथोस्फेयर को सबसे पहले पढ़ेंगे, तो हम लोगों ने इसमें लिथोस्फेयर में 2 पढ़ा, पहला कॉन्टिनेंट पढ़ा, दूसरा हम लोग ने ओशन बेसिन्स पढ़ा। तो अभी कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लिखा हुआ है कि द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर्स अबव द सी लेवल और उसका जो ग्रेटेस्ट डेप्थ है जो मीटर्स है इज रिकॉर्डेड एट मरीना ट्रेंच टू द पैसिफिक ओशियन। ये देखिए डू यू नो में दिया हुआ कि एडमंड हिलारी जो न्यूजीलैंड के थे और टेंजिंग नॉर्गे शेरपा जो इंडिया के थे वर द फर्स्ट मैन टू क्लाइम द हाईएस्ट माउंटेन पीक एवरेस्ट ऑन द प्लैनेट अर्थ ऑन 29 मई 1953। और जो एक और है जून को ताबी है वॉज द फर्स्ट वुमेन टू रीच द समिट ऑन 16 मई 1975 और जो फर्स्ट इंडियन वुमेन है जो क्लाइम की थी हाईएस्ट पीक वो कब 23 मई 1984 वो बछेंद्री पाल थी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने होंगे। कॉन्टिनेंट में आता है तो एशिया सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, वो 1/3 टोटल एरिया ऑफ द अर्थ का जो है वो टोटल उसको कवर करता है। उसमें वो किस हेमिस्फेयर में पड़ता है अपना एशिया, तो वो लाइज इन ईस्टर्न हेमिस्फेयर। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो उस कॉन्टिनेंट को पास करता है। एशिया सेपरेट करता है यूरोप को यूरल माउंटेन से ऑन द वेस्ट और कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया को हम लोग यूरेशिया कहते हैं। दूसरा है यूरोप। यूरोप क्या है, स्मॉलर देन एशिया है। कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया और आर्कटिक सर्किल पासेस थ्रू इट। इट इज बाउंडेड बाई वाटर ऑन 3 साइड्स। तो ये किसके, जो यूरोप है वो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। तो हम लोगों ने पढ़ा एशिया, दूसरा यूरोप, तीसरा हम लोग अफ्रीका पढ़ते हैं। अफ्रीका क्या है, अफ्रीका जो है वो 2nd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। उसके बाद से दिया हुआ है कि अफ्रीका में कि द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो 0 डिग्री है
लैटिट्यूड है या फिर इक्वेटर है वो किस कॉन्टिनेंट के एकदम मिडिल से होके गुजरता है, तो वो है अफ्रीका। अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। अफ्रीका जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, एशिया जो है वो हमारा ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है। उसके बाद से देखिए ये दिया हुआ है, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। सो एनसीईआरटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे दिया हुआ मैंने अंडरलाइन किया है कि वी विल फाइंड दैट इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू which the Tropic of Cancer, the Equator and the Tropic of Capricorn passes। ये तीनों चीज किस कॉन्टिनेंट से पास करती है, वो है अफ्रीका। इवन द सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, इज लोकेटेड इन अफ्रीका। अफ्रीका में है। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशंस एंड सीज। चारों तरफ से किससे, ओशन और सी से कवर्ड है। अब आते हैं हम लोग नॉर्थ अमेरिका पे। नॉर्थ अमेरिका है हमारा कि इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। इट इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय ए very narrow strip of land called the Isthmus of Panama. The continent lies completely in the northern and the western hemisphere. नॉर्थ अमेरिका किस में completely लाई करता है, नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। और नॉर्थ अमेरिका और जो साउथ अमेरिका है वो लिंक्ड है किससे, स्ट्रिप ऑफ लैंड मासेस से, जिससे हम क्या कहते हैं, इस्थुमिस ऑफ पनामा कहते हैं। क्या कहते हैं, इस्थुमिस ऑफ पनामा। हम यहाँ पे आके यहाँ पे पढ़ेंगे इसमें कि किसको स्ट्रेट कहते हैं, किसको इस्थुमिस कहते हैं। यहाँ पे देखिए जब साउथ अमेरिका दिया हुआ है तो साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द साउदर्न हेमिस्फेयर। साउथ अमेरिका हमारा साउदर्न हेमिस्फेयर में है, एशिया हमारा ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है, अफ्रीका हमारा जो है वो हमारा कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, नॉर्थ अमेरिका जो है हमारा कंप्लीटली नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर में है, और साउथ अमेरिका हमारा साउदर्न हेमिस्फेयर में। आपको बातें क्लियर हो गई, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ। यहाँ पे देखिए दिया हुआ था कि अ स्ट्रेट इज अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडी। जब दो लार्ज वाटर बॉडीज को कोई चीज कनेक्ट करेगी लाइक सीज एंड ओशियन, तो हम उसे स्ट्रेट कहते हैं। और इस्थुमिस क्या होता है, जो नैरो स्ट्रिप होती है, इसमें भी नैरो स्ट्रिप है स्ट्रेट में भी, तो वो नैरो पैसेज ऑफ वाटर है, ये नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है जॉइनिंग टू लैंड मासेस। जब दो लैंड मासेस को कोई चीज ज्वाइन करेगी तो हम उसे इस्थुमिस कहेंगे। जैसे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को इस्थुमिस ऑफ पनामा ज्वाइन करता है। और वहीं अगर कोई दो वाटर बॉडीज है उसको कोई कनेक्ट करेगी पैसेज ऑफ वाटर, वो नैरो पैसेज हो तो उसको हम स्ट्रेट कहेंगे। उसके बाद से देखिए जो एंडीज है, जो वर्ल्ड्स का लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, वो कहाँ पे है, लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, वो साउथ अमेरिका में है। दूसरा ऑस्ट्रेलिया में देखिए, ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फेयर। ऑस्ट्रेलिया क्या है, ऑस्ट्रेलिया भी साउदर्न हेमिस्फेयर में है, साउथ अमेरिका भी साउदर्न हेमिस्फेयर में है। सबसे लास्ट में मैं मैप से आपको फिर से इन सारी चीज़ों को बता दूंगी। उसके बाद से देखिए अब हम लोग हाइड्रोस्फेयर पे आएंगे। हाइड्रोस्फेयर में क्या पढ़ेंगे हम लोग, हाइड्रोस्फेयर में लिखा है द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। अर्थ क्या है, उसको हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं। मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर एंड 29% इज विथ लैंड। अब देखिए लैंड, अगर पूरे अर्थ की बात की जाए तो 71% जो है वो अर्थ पानी से ढका हुआ है और 29% जो है वो लैंड से ढका हुआ है। अब हाइड्रोस्फेयर में क्या क्या आता है, हाइड्रोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड इट्स फॉर्म। इट्स फॉर्म में मैंने बताया ना कि सारी चीजें थी जो हम लोग में आती हैं, जो हम लोग ने पढ़ा था कि उसमें आइस आता है, वाटर आता है और वाटर वेपर आता है, वो हाइड्रोस्फेयर का पार्ट होता है। यहाँ पे देखिए कि मोर देन 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशियन एंड टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज। अ लार्ज portion of the rest of the water is in the form of ice sheets and glaciers or under the ground and very small percentage is available as fresh water for human। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कितना फ्रेश वाटर अवेलेबल है जिसका यूज़ किया जा सकता है, वो 2.5% ही है, और कितना ओशन में अब बहुत ज़्यादा वो नमकीन होता है जिसका यूज़ नहीं किया जा सकता है, तो ओशन में कितना है 97.5%। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अभी हम लोग ने पढ़ ली हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा ले रही हूँ, और इसके बाद जब हम लोग लास्ट में जब मैप के थ्रू मैं फिर से अपनी चीज़ें बताऊंगी कि मैं क्या बोल रही थी कि नॉर्थ अमेरिका किस हेमिस्फेयर में है, कौन ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर ये तीनों चीज़ पास करते किस कॉन्टिनेंट से, तो वो अफ्रीका है। कौन किस में पड़ता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं हम लोग कॉन्टिनेंट हमने पढ़ लिया, दूसरा हम लोग ओशन पढ़ेंगे। ओशन में देखिए, ओशन में दिया हुआ है कि ocean are the major part of hydrosphere. They are all interconnected. The ocean water are always moving. The three chief movements of ocean water are, जो ओशन वाटर के भी कुछ मूवमेंट्स होते हैं, तो 3 चीफ मूवमेंट्स क्या है, वेव्स हैं, टाइड्स हैं और द ओशन करंट है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ था। अब देखिए टोटल 5 कितने मेजर ओशंस हैं, वो हैं हमारे टोटल 5 हैं। पहला पैसिफिक है सबसे बड़ा, दूसरा अटलांटिक है,
तीसरा हमारा इंडियन ओशियन है, चौथा साउदर्न ओशियन है, और जो पांचवा है वो आर्कटिक ओशियन है। इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज, इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज में पहला जो है पैसिफिक है, दूसरा जो है अटलांटिक है, तीसरा हमारा भारत है, इंडियन ओशियन है, चौथा जो है साउदर्न इंडियन है, और जो पांचवा है वो आर्कटिक ओशियन है। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम आते हैं अपने पैसिफिक ओशियन पे। द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन। इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। पूरे अर्थ पे कितना फैला हुआ है? 1/3 फैला हुआ है। मरीना ट्रेंच, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, लाइज इन द पैसिफिक ओशियन। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो मरीना ट्रेंच है वो कहाँ पे है, तो वो हमारे पैसिफिक ओशियन में है। द पैसिफिक ओशियन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप भी पूछता है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको मैंने जानबूझ के लेंदी बनाया ताकि आप चीज़ें पढ़ सको। 5 मिनट में मैं सारी चीज़ें आपको नहीं बता सकती, 5 मिनट में महाभारत नहीं खत्म हो सकता है। तो वैसे ही ये भी चीज़ें हैं, ये भी बहुत लेंदी हैं, तो ये हम लोग ने पढ़ लिया। उसके बाद से दूसरी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे कि द अटलांटिक। दूसरा हमारा क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है, वो अटलांटिक है। वो एस शेप में है, यानी कि शंकर भगवान टाइप से एस जो है वो एस शेप में है। उसके बाद से देखिए, इट इज फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड। फ्लैंक्ड का मतलब होता है घिरा हुआ। तो ये किससे घिरा हुआ है? नॉर्थ और साउथ अमेरिका से वेस्टर्न साइड में घिरा हुआ है अटलांटिक ओशियन हमारे वेस्टर्न साइड से। एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड, और ईस्टर्न साइड में ये यूरोप और अफ्रीका से है। द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज हाईली इंटेंडेड। जो कोस्ट लाइन है अटलांटिक ओशन की वो हाईली इंटेंडेड है। इंटेंडेड का ये मतलब होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज यानी माल की फरमाइश होती है, वो बहुत ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जाना जाता है। दिस इरेगुलर इंटेंडेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड्स लोकल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज़ द बिजिएस्ट ओशियन, और इसीलिए अटलांटिक ओशियन जो है वो बिजिएस्ट ओशियन है। दूसरा इंडियन ओशन है जो हमारे भारत के नाम पे पड़ा है, दैट इज इंडिया। द शेप ऑफ ओशन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर शेप में है, आपको याद होना चाहिए। और इन द नॉर्थ इट इज बाउंडेड बाय एशिया, इन द वेस्ट बाय अफ्रीका एंड इन द ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया। साउदर्न ओशियन जो है एनसर्कल्स द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका एंड एक्सटेंड नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। साउदर्न ओशियन किसके पास आता है? अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के पास आता है। उसके बाद से लास्ट है हमारा जो पांचवा है वो आर्कटिक ओशियन इज लोकेटेड विद द आर्कटिक सर्किल एंड सराउंड्स द नॉर्थ पोल। वो कहाँ पे है? नॉर्थ पोल के सराउंड में है। ये देखिए, अब मैं आपको चीजें बता दे रही हूँ। सबसे पहले जो 5 है इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज, सबसे बड़ा क्या है? पैसिफिक, इसीलिए पहला है। दूसरा हमारा अटलांटिक ओशियन है। तीसरा जो हमारा है वो इंडियन ओशियन है। चौथा जो हमारा साउदर्न ओशियन है, और पांचवा हमारा जो आर्कटिक ओशियन है। अब देखिए, मैंने बोला क्या था कि पैसिफिक ओशियन जो है वो सर्कुलर इन शेप होता है। वो किसको किसको सराउंड करता है? तो यहाँ पे देखिए, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, उसके बाद से नॉर्थ हो गया, और साउथ अमेरिका सराउंड्स इट्स। दूसरा अटलांटिक है। अटलांटिक के बारे में हम लोग पढ़ते थे कि वो एस शेप में है और फ्लैंक्ड बाय, ये देखिए घिरा हुआ है ना नॉर्थ और साउथ अमेरिका से, और वेस्टर्न साइड में। और ईस्टर्न साइड में क्या बोला था कि वो यूरोप और अफ्रीका से। देखिए, यूरोप और अफ्रीका से घिरा हुआ है कि नहीं अटलांटिक ओशियन। तो चार तरफ से, वेस्टर्न साइड से नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका से, और ईस्टर्न साइड से यूरोप और अफ्रीका से घिरा हुआ है। दूसरी चीज हम लोगों ने पढ़ी थी कि जो कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशियन है वो बहुत ही हाईली इंटेंडेड है, यानी कि बहुत ज्यादा वहाँ पे गुड्स, सर्विसेज, इन सब का बहुत ज्यादा माल की फरमाइश होती है। तीसरा हम लोग ने इंडियन ओशन पढ़ा था जो कि हमारे भारत के नाम पे पड़ा। और इंडियन ओशन का जो शेप होता है वो ओशन का ट्रायंगुलर शेप होता है। देखिए, इंडियन ओशियन है ट्रायंगुलर शेप में है, बिल्कुल। ये किससे? नॉर्थ में किसकी तरफ से है? एशिया से नॉर्थ की तरफ से घिरा हुआ है। वेस्ट में अफ्रीका से है, और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया से है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में ईस्ट से हो गया, अफ्रीका से वेस्ट में हो गया, और एशिया से नॉर्थ में हो गया, इसीलिए ये ट्रायंगुलर शेप में है। उसके बाद से साउदर्न जो है ओशियन था वो हमने ये बोला था कि वो कहाँ पे एनसर्कल करता है? कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। तो ये सारी चीजें थी जो आई होप कि मैंने जब वो आपको बताया तो समझ में आ गया। अब हम आते हैं अपने एटमॉस्फेयर पे। एटमॉस्फेयर यानी कि द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर? A layer of gas that surrounds the earth is called the atmosphere. This thin blanket of air is an integral and important aspect of the blanket. यहाँ पे देखिए जो अंडरलाइन मैंने किया हुआ है, the atmosphere is composed mainly of nitrogen and oxygen which makes an about 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर। क्लीन ड्राई एयर में 99% है, उसमें किसका इंपॉर्टेंट रोल है? नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का। सबसे ज़्यादा परसेंटेज में क्या है? नाइट्रोजन है 78% में है, ऑक्सीजन 21% में है, एंड अदर गैसेस में जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑर्गन हो गया, अदर्स कंप्राइज 1% बाई वॉल्यूम, उसमें 1% होता है, यानी 78%, 21% एंड 1% अदर गैसेज जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, अदर गैसेज हो गई।
ऑक्सीजन जो हमारी मदद करता है इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ, वाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. कार्बन डाइऑक्साइड, though present in minute amount, is important as it absorbs heat radiated by the earth, thereby keeping the planet warm. It is also essential for the growth of plants. तो द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विथ हाइट. देखिए 3 गैसेस का बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया. एक ऑक्सीजन का जिसे हम सांस लेने में यूज करते हैं, दूसरा हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो कि अगर माइन्यूट में भी प्रेजेंट है तो वो जो भी हीट जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड वो इम्पॉर्टेंट क्योंकि वो हीट अब्जॉर्व करता है. उसके बाद से हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि इस मैक्सिमम एट द सी लेवल. ये देखिए जो अंडरलाइन लाइन है कि एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 2016 में पूछा हुआ था कि अगर एयर के बारे में बताना था तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है. तो उसमें ये था ये पॉइंट कि जो एयर है मूव्स फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर. दूसरा था कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तीसरा था सी नन ऑफ द अबव. तो इसमें एयर जो है किस प्रेशर से जाती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चीज है. ठीक है. उसके बाद से मूविंग एयर इज नोन एज विंड. विंड किसको कहते हैं, मूविंग एयर को हम लोग विंड कहते हैं. तो ये सारी डेफिनेशन हो गई जो हम लोग ने पढ़ ली. उसके बाद से देखिए द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी गो अपवर्ड. ये इसमें लिखा हुआ है द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी. बहुत बेसिक बात है जो हमें भी पता है कि जब हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करता है. तभी तो सबसे ऊपर जो है वो फ्रिजिड जोन में आ जाता है, सबसे ऊपर नॉर्थ पोल के साइड में और इधर साउथ पोल के भी साइड में, जो मैंने बताया था 3rd चैप्टर में. उसके बाद बायोस्फीयर में हम लोग आते हैं. बायोस्फीयर क्या है, द डोमेन ऑफ लाइफ. बायोस्फीयर इज नोन एज द डोमेन ऑफ लाइफ. द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर. मतलब यहीं पे किसका कॉन्टैक्ट होता है, लैंड का भी हो जाता है, एयर का भी हो जाता है, वाटर का भी होता है. तो ये डोमेन ऑफ लाइफ है जहाँ पे जो लाइफ है यहीं पे कट सकती है, यहीं पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है. It is in this zone that life that is unique to this planet exists. There are several species of organisms that vary in size from microbes and bacteria to huge mammals. देखिए इस प्लैनेट पे, ये बायोस्फीयर पे क्या है, सूक्ष्म से लेके बहुत बड़ी चीजें भी रहती हैं. जैसे एक चींटी भी रहती है, एक हाथी भी रहती है. तो ये सारी चीजें और दोनों ही क्या करती हैं, बहुत अच्छे तरीके से रहती हैं. दोनों एक बैलेंस बना के रहती हैं. और ये सब चीजें इसमें देखिए, ये जितना भी पैराग्राफ है इसमें यही बताया गया कि हमारा बायोस्फीयर है जो तीनों को, जहाँ पे तीनों चीज लैंड एयर वाटर एग्जिस्ट भी करती है, हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है. लेकिन हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, इसे हम डिटोरिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ को. जो ऑक्सीजन इतने फ्रेश में प्रेजेंट था उस ऑक्सीजन को हम डिटोरिएट कर रहे हैं. अपने कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसकी अमाउंट को हम बढ़ा रहे हैं. रेडिएशन हो रहा है इस तरीके से, और इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. तो ये सारी चीजें जो हम लोग पढ़ेंगे. यहाँ पे देखिए द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर मे ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू द प्लैनेट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम. द 3 डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर इन सम वे और द अदर. फॉर एग्जाम्पल, cutting of forests for fulfilling our needs of food or clearing land for agriculture may lead to fast removal of soil from slope. Similarly, Earth's surface may be changed due to natural calamities like earthquake. अभी जो है नैसर्ग चक्रवात आया है अभी महाराष्ट्र में. उसके बाद से उम्फान भी तूफान आया हुआ था उड़ीसा में. तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये अभी कोरोना वायरस आया है. ये सारी चीज़ें हैं कि हम लोग ने जो नेचुरल वेजिटेशन था, जो नेचुरल चीज़ें थी, उसको इतना ज़्यादा छेड़ा है कि अब वो डिटोरिएट हो गई है. सो वो आप अब इस फॉर्म में, निगेटिव फॉर्म में है जो हमें नेचर शो कर रही है. और ये भी बता रही है कि हमें जो है अपने नेचुरल लाइफस्टाइल में आ जाना चाहिए. जल्दी उठना हुआ, सोना हुआ, योगा करिए, तभी आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल के जो वे में जी सकते हैं. अब हम आते हैं इसके टिक द करेक्ट आंसर पे. देखिए कि मैं हमेशा डालती हूँ ताकि आप जो है आंसर याद कर सकें, और ये हमेशा क्वेश्चन पूछता भी है. तो आप इसे लाइटली मत लीजिए, बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व किए. पहला है कि द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया इज, तो वो यूराल है. जो यूरोप और एशिया को अलग करता है वो यूराल माउंटेन्स होता है. दूसरा क्वेश्चन है द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय स्ट्रेट से, कनाल से, इस्थुमिस से. जब 2 लैंड मासेस को कोई चीज़ ज्वाइन करती है तो हम उसे इस्थुमिस कहते हैं. और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो लैंड मासेस को ज्वाइन करते हैं उसको हम इस्थुमिस ऑफ पनामा कहते हैं. तीसरा है द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर बाय परसेंटेज. सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में मेजर परसेंटेज में कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है एटमॉस्फेयर में, वो है नाइट्रोजन 78%. डी है द डोमेन ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक इज. सॉलिड रॉक लिथोस्फेयर में क्या था, लिथोस्फेयर में जो डोमेन ऑफ द अर्थ है जो सॉलिड पोर्शन में, सॉलिड रॉक में है, उसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं क्योंकि दिया होता है. तो सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर. लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द
विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट क्या है, एशिया है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, तो बहुत नेचुरल है कि एशिया है। और दूसरी चीज़ थी कि एशिया जो है वो हमारा ईस्टर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ इज डैश इन द पैसिफिक ओशियन, तो डीपेस्ट पॉइंट जो है वो क्या है, मेरियाना ट्रंच है, क्योंकि द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर्स इज रिकॉर्डेड एट मरियाना ट्रंच इन द पैसिफिक ओशियन। दूसरा क्वेश्चन है द डैश ओशियन इज नेम्ड आफ्टर कंट्री, कौन सा ओशियन था जो हमारे भारत के नाम पे पड़ा, तो वो इंडियन ओशियन है जो 3rd नंबर पे। सबसे पहले पैसिफिक है, दूसरा अटलांटिक है, तीसरा इंडियन है, उसके बाद से चौथा साउदर्न है और 5वां आर्कटिक है। ये बार बार मैं चीज इसीलिए बोल रही हूँ ताकि आपको भी याद हो जाए सुनने से। अब देखिए सी दिया हुआ, द डैश इज अ नैरो कॉन्टैक्ट जोन ऑफ लैंड, एयर, वाटर दैट सपोर्ट्स लाइफ, जहाँ पे तीनों जो को एग्जिस्ट करती है और जहाँ पे लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करता है, वो क्या है, बायोस्फीयर है। द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप एंड एशिया टुगेदर आर नोन एज, उसे क्या कहते हैं, यूरेशिया कहते हैं। ये देखिए बायोस्फीयर से मुझे याद आया कि जो अभी केरला में जो इंसिडेंट हुआ है जिसमें एक प्रेग्नेंट एलिफेंट को है पाइनएप्पल में क्रैकर्स देके, तो वो कितनी बड़ी ज्यादती है। ये हमारा जो भी बायोस्फीयर में जो हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हुए, मतलब ये सारी चीज़ें क्या है, हम एकदम ध्यान नहीं दे रहे और कितने हम लापरवाह हैं कि वो इतना, मतलब इतनी दर्दनाक चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल इट हैपेंड। सो हमें हमेशा जो है अपने नेचुरल एनवायरनमेंट का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, एक हमेशा बैलेंस बनाना चाहिए, तभी हम को एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब देखिए जो ये क्वेश्चन था, सो ये सारे बेसिक क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवा दिए। आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आ गया, इसीलिए मैं मैप भी डाल देती हूँ ताकि मैं फिर से चीज़ों को बता सकूँ। लैंग्वेज मैं हिंदी इंग्लिश दोनों रखती हूँ और ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद से हम लोग और भी अच्छा पढ़ेंगे। सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट था बहुत ज़्यादा ना कि हमें हम लोग ने बहुत पहले ही पढ़ा होगा बट समझ में नहीं आ रहा होगा कि कौन किस, जितने भी कॉन्टिनेंट है वो कौन किस उसमें पढ़ते हैं, हेमिस्फेयर में पढ़ते हैं, तो हमने बहुत अच्छे से याद कर लिया। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर जो है वो कौन ऐसी कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों से वो पास करते हुए जाता है। फिर अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो किस कॉन्टिनेंट से, मिडिल से पास करते हुए जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हम लोग ने पढ़ ली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हम लोग ने अच्छे से पढ़ लिया और बहुत अच्छे से हम लोग ने समझ भी लिया। तो आई होप आप लोग को भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्ट्रेट क्या होता है, स्थुमिस क्या होता है, स्थुमिस ऑफ पनामा क्या है, देन कॉन्टिनेंट में कौन सबसे बड़ा है, और उसके बाद से अगर बात की जाए कि अगर जो वाटर बॉडीज था ओशन में पड़ा कौन सबसे पहले है, पैसिफिक किसके वेस्टर्न साइड में किससे घिरा हुआ है, ईस्टर्न साइड में किससे घिरा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग इसमें पढ़े हैं। इवन अंटार्कटिका में जो 2 रिसर्च